हेलो दोस्तों। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या लास्ट ईयर में, अगर आप खुद का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं विजू द सोल्यूशन आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। लास्ट में दूंगा एक बोनस टिप जो कि आपको के आईटी करियर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आवर प्रोजेक्ट। हमें अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि लाइब्रेरी बुक मैनेजर, लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से बुक है, कितने बुक्स अवेलेबल है, ये देखने के लिए हम वेबसाइट और ऐप बना सकते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट अटेंडेंस ट्रैकर। आप इसमें स्टूडेंट की डिटेल्स और उसके अटेंडेंस को देख सकते हैं। एक्सपेंस ट्रैकर, पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, उसको ट्रैक कर सकते हैं। मिनी क्यूज ऐप, जिसके अंदर आप आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर आपके टेक्निकल नॉलेज को ब्रशअप कर सकते हो। प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद, प्रोजेक्ट सिलेक्शन होने के बाद क्या, तो उसके बाद हमें उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग के लिए ये 4 क्वेश्चन है जिनके आंसर मिलते ही हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, शुड आई मेक वेबसाइट और ऐप। आपको टेक्निकल नॉलेज कैसा है? आपका टेक्निकल लो होगा, आप न्यू हो, तो आप वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपका मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप उसके लिए एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। इन फ्यूचर आप जो iOS ऐप है उसमें भी स्विच कर सकते हो। तो इसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज। तो हमें कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहिए? अगर आप वेब प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हो तो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। और इसमें अभी एडवांस रिएक्ट, नोड.js आ चुके हैं, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। और इसके बैकएंड में आप फायरबेस एज अ डेटाबेस यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप नोड के ज़्यादा रेफरेंस चाहिए तो नोड के अलावा आप सी शार्प में जा सकते हो, जिसका बहुत सारे रेफरेंस अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कि आपको इजीली नया प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो, यानी कि एंड्रॉयड ऐप के लिए ट्राई करना चाहते हो, तो आप जावा और कॉटलिन यूज़ करके एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो, जिसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए। और उसी के अंदर अगर कुछ एडवांस बनाना चाहते हो, फ्लटर सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट डज द ऐप डू? जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्या करने वाला है? ओके, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जो फर्स्ट की लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाला, तो उसके अंदर जो हमारा एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है या ऐप रहेगा, वो क्या करेगा, वो जितने भी बुक्स है उनका लिस्ट मेंटेन रखेगा और स्टूडेंट को अलाउ करेगा। मतलब स्टूडेंट को बुक्स कितने हैं वो सर्च करके इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। और बुक अवेलेबल है कि नहीं, मतलब वो किसी ने बोरो किया है या रिटर्न किया है कि नहीं, वो एडमिन को या फिर वो लाइब्रेरियन को इजीली दिख सकता है। और उसमें एडमिन यानी लाइब्रेरियन बुक को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, या फिर अगर कोई बुक सिलेबस से बाहर हो जाए तो उसको रिमूव कर सकता है। ओके, तो इस जब हम ये डिसाइड कर चुके कि हमें लाइब्रेरी प्रोजेक्ट करना है या फिर जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप कर रहे हो, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? मोस्ट ऑफ द यूज़र प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट करेंगे यूआई डिज़ाइन से। ओके, मैं वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हम HTML, CSS यूज़ करेंगे। अगर ऐप यूज़ करें तो आप फ्लटर, विजार्ड कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड का जो मटेरियल है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम फर्स्ट यूआई डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, और उसके बाद जो CRUD ऑपरेशन है, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, एक क्वेरीज यूज़ करके CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। अगर हमने लाइब्रेरी मैनेजर का प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है तो उसमें कौन कौन से पेजेस है
और कौन कौन से स्क्रीन आने वाले वो देखते हैं। अगर मैंने एक वेबसाइट या ऐप का प्लान किया है जो कि है मेरा लाइब्रेरी मैनेजर, ओके, लाइब्रेरी बुक मैनेजर, तो उसमें फर्स्ट आएगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। अगर मेरा वेबसाइट है उसे हर कोई नहीं देख सकता, उसको पर्टिकुलर जो यूज़र्स है जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है या फिर जो ऑथर लॉगिन कर सकता है वही देख सकता है। जिसमें कि इस एग्जाम्पल में एडमिन और स्टूडेंट ये दो ही कैटेगरी के यूज़र्स सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जब लॉगिन हो जाएगा तब वो वेलकम पेज पे आ जाएंगे और उनको लाइब्रेरी के बेसिक इंट्रो या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो जितने भी बुक्स है वो देख सकते हैं, वो बुक के टाइटल, ऑथर या कैटेगरी से बुक फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एडमिन है वो नए बुक्स को ऐड ऑन कर सकता है वो लिस्ट में, या फिर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगा तो बुक्स को डिटेल्स अपडेट कर सकता है। कोई स्टूडेंट ने बुक्स बोरो किया या रिटर्न किया, उनकी इन्फॉर्मेशन एडमिन सिस्टम में अपडेट कर सकता है। ये सब स्टूडेंट और एडमिन के रोल हो गए। बट ये सारा डेटा रहेगा कैसे, उसके लिए हम डेटाबेस देखेंगे। तो जो डेटाबेस है जैसे कि नॉर्मली एसक्यूएल देखेंगे या फिर फायरबेस देखेंगे, उसमें ये 3 टाइप के टेबल या नोड होंगे, जिसमें बुक टेबल में बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, कैटेगरी, ISBN नंबर और अवेलेबिलिटी ये होगा। बुक आईडी में हर बुक को हम यूनिक आईडी देंगे। टाइटल मतलब बुक का जो टाइटल होगा वो, ऑथर वो कौन से कैटेगरी का है, मतलब कौन से स्टैंडर्ड का है, FY SY TY। ISBN नंबर मतलब बुक का एक स्पेशल जो नंबर है वो होगा। अवेलेबिलिटी मतलब बुक अभी किसी ने यूज़ किया है, बोरो किया है या नहीं किया वो होगा। यूज़र्स डिटेल्स में एक हर यूज़र को एक स्पेसिफिक आईडी, वो स्टूडेंट है, एडमिन है, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड और उसका रोल, वो स्टूडेंट है या एडमिन है। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मतलब जो बुक बोरो करेगा या रिटर्न करेगा उसकी डिटेल्स एक लॉग में मेंटेन रहेगी। उसके लिए एक ट्रांजैक्शन टेबल बनाएंगे तो उसमें बुक का डिटेल और यूज़र का डिटेल मेंटेन रहेगा। जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन जाए, प्रोजेक्ट यानी हमारा वेबसाइट और ऐप बन जाए, तो आगे क्या, तो हम करेंगे उसका टेस्टिंग कि जितना भी प्रोजेक्ट बना है वो कम्प्लीटली बग फ्री है क्या, मतलब वो नॉर्मल यूज़र यूज़ कर सकता है क्या। जिसमें हम डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे, मतलब अगर लॉगिन पेज पे हम विदाउट एनी इनपुट लॉगिन का ट्राई करेंगे तो लॉगिन हो रहा है क्या, अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करके रजिस्ट्रेशन करें तो वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या, रॉन्ग बुक जो सर्च फंक्शनलिटी है, जो बुक का नेम सर्च करे वो करेक्ट है या रॉन्ग है, वो प्रॉपर जब कोई बुक बोरो कर रहा है तो उस पर जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। मतलब अगर बोरो एक करे और वो ऐप में दूसरे पर्सन के अगेंस्ट दिखाए तो वो रॉन्ग हो सकता है। या फिर कुछ डेट का वैलिडेशन हो, एक्सपायरी, वो सब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये एज एक सॉफ्टवेयर टेस्टर का रोल होता है, जो बिगनर लेवल पे जब कोई डेवलप करता है एप्लीकेशन तो खुद जो बना रहा है उसको भी कुछ टेस्टिंग सिनारियो होते हैं तो खुद को ही टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम फाइनल टच देंगे जब हमारा प्रोजेक्ट ओवरऑल रेडी हो जाएगा, तो हम जितना भी कोड है उसको क्लीन करेंगे, जिसे अनवांट जो कोड है उसको कमेंट करके देंगे कि नेक्स्ट टाइम हम जब प्रोजेक्ट को देखेंगे तो हमें हर लाइन का मीनिंग याद नहीं रहेगा। तो अगर उस पर कमेंट होगा तो हमें समझेगा कि कौन सा कोड किस पर्पज़ के लिए लिखा गया है। और अगर हमारा प्रोजेक्ट का जो UI है उसको हमें अगर इम्प्रूव करना है, मतलब जो डिज़ाइन होगा उसको अगर और बेटर करना है तो हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, और एंड्रॉयड में मटेरियल डिज़ाइन करके वो यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्ट डेमो बना के रख सकते हैं, जिससे जैसे कि अगर हमें किसी को वो दिखाना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया तो हम वो इजीली शो कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम खुद के रेफरेंस के लिए भी उसका यूज़ हो सकता है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, एक बोनस टिप, जितना भी प्रोजेक्ट बनाया उसका एक प्रोजेक्ट का PPT बना के रखेंगे तो जो फर्दर रेफरेंस के लिए होगा। अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको पुराने प्रोजेक्ट का रेफरेंस चाहिए होगा तो आप वो PPT से ले सकते हो।
आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो जिसमें आपने वो प्रोजेक्ट में क्या बनाया, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, उसके स्क्रीनशॉट, और उस प्रोजेक्ट में आपने बेसिकली क्या लर्न किया, ये सब इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो। और आपके प्रोजेक्ट को आप गिटअप या एनी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आपका जो रिज्यूम है वो मोर बिल्डअप हो जाएगा। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाओगे तो इंटरव्यू में आपका उतना अच्छा इंप्रेशन बना रहेगा, और जितने स्किल में ग्रोथ होगे तो वो आपके रिज्यूम में पॉइंट बोल्ड होके इंटरव्यू को दिखेंगे। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।